मजबूत होंगे डोनाल्ड ट्रंप। नवंबर में होने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव। रिपब्लिकन पार्टी ने निक्की हैली से आगे निकल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्राइमरी चुनाव में लगातार जीत हासिल कर रहे हैं ट्रंप ने मिसौरी, इडाहो और मिशिगन में कॉक्स चुनाव में जीत दर्ज की। ट्रंप को 244 डेलीगेट्स का समर्थन मिला है, जबकि निक्की हैली के समर्थन में महज 24 डेलीगेट्स। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 1215 डेलीगेट्स का समर्थन मिलना जरूरी है। मंगलवार को प्राइमरी चुनाव में होगा सबसे बड़ा मतदान। उसी दिन तय होगा कि बाइडेन के सामने ट्रंप होंगे या फिर निक्की हैली। प्राइमरी चुनाव में जीतने वाला प्रत्याशी ही बनता है राष्ट्रपति उम्मीदवार। गूगल के एक्शन पर केंद्र सरकार सख्त। गूगल प्ले स्टोर से भारतीय ऐप्स हटाने पर केंद्र का कड़ा रुख। गूगल ने कई भारतीय ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और कंपनी ने करीब 10 ऐप्स को हटा दिया है गूगल प्ले स्टोर से। बिल पेमेंट विवाद को लेकर गूगल ने कार्रवाई की। गूगल के मुताबिक ऐप डेवलपर्स बिलिंग पॉलिसी को नहीं कर रहे थे फॉलो। कड़ा रुख अपनाते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसी भी तरह से गूगल को ऐप हटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल पेमेंट विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई है बैठक और बैठक में गूगल प्ले स्टोर और ऐप डेवलपर्स के लोग भी शामिल होंगे और मानकर चलिए कि इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा और जिन ऐप्स को अभी गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है उनको वापस गूगल प्ले स्टोर पर डाल दिया जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस आज और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में राजस्थान की एक अलग पहचान बन रही है, क्योंकि वन्य जीवन है तो ही हम हैं। प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व हैं, 3 नेशनल पार्क हैं, 26 सेंचुरी हैं और 36 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। प्रदेश में करीब 120 बाघ हैं और लेपर्ड की संख्या 721 पहुंच गई है। वहीं करीब 700 स्लॉथ बियर हैं और लगभग 3000 जरक हैं। साल 2019 की वन्यजीव गणना में वन्यजीवों की संख्या आंकी गई थी 2,52,000 से ज्यादा और आप कह सकते हैं कि राजस्थान वन्य जीव संरक्षण में काफी आगे निकल चुका है और इसकी वजह से न सिर्फ टूरिज्म बढ़ रहा है बल्कि वो परिवार भी बढ़ रहे हैं जो वन्य जीवों पर आधारित। और कमाल की बात यह कि वन्य जीवों के परिवार में भी इजाफा हो रहा है। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे गायक पवन सिंह। आसनसोल से पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार। बीजेपी की पहली लिस्ट में पवन सिंह का नाम आया था। भोजपुरी स्टार सिंगर पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा और इसको लेकर अब अलग अलग तरीके की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जेपी नड्डा से मुलाकात की खबरें हैं तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पवन कुमार किसी और सीट से तैयारी कर रहे थे और उस सीट से वो उम्मीदवारी चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि वो शायद दूसरी पार्टी से उस सीट से दावेदारी ठोक दे जिससे वो लगातार मेहनत कर रहे थे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा में बीजू जनता दल को एक बड़ा झटका लगा है। 5 बार के विधायक अरविंद धाली ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं अरविंद धाली। बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजा गया। हालांकि अपने इस्तीफे का कोई कारण धाली ने नहीं बताया। नवीन पटनायक सरकार में परिवहन और निगम मंत्री थे अरविंद धाली। जयदेव विधानसभा सीट से विधायक हैं अरविंद धाली। ओडिशा में कई बीजेडी विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ओडिशा में इस साल लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में नवीन पटनायक की बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा संकट यह है कि उनके विधायक, उनके नेता बीजेपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और बात करते हैं जयंत सिन्हा की। जयंत सिन्हा का चुनावी राजनीति को अलविदा
जयंत सिन्हा ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के लिए संकेत दिए। सिन्हा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी और चुनावी दायित्व से मुक्त करने की मांग की। सिन्हा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे चुनावी दायित्व से मुक्त करने की अपील की ताकि मैं भारत और दुनिया में जलवायु परिवर्तन से निपटने पर फोकस कर सकूं। हालांकि पार्टी की आर्थिक व प्रशासनिक मुद्दों पर काम करता रहूंगा। झारखंड के हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा 2016 से 2019 के बीच केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और वित्त राज्य मंत्री और आर्थिक सलाहकार के तौर पर एक बेहतरीन नाम है जयंत सिन्हा का। और जब भी कोई बजट आता है तो बजट की सबसे बेहतरीन समीक्षा में जयंत सर की क्लास ये काफी फेमस होता है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सांसद नहीं बनना है, पार्टी के साथ काम करते रहेंगे, जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करते रहेंगे, आर्थिक मोर्चों पर काम करते रहेंगे, लेकिन जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे दूर हो। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विकसित भारत संकल्प पत्र एलईडी प्रचार वाहन रथ को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रचार रथों को रवाना कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीआरसीपी और यमुना का पानी लाने की परियोजना स्वीकृत करवाई गई। देवास योजना शुरू करने से अब उदयपुर की झीलें सूखेंगी नहीं। हमारा पदाधिकारी, हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच जाता है, जनता जो कहती है हम उसे लागू कर देते हैं। संकल्प पत्र में जो भी वादे किए गए उनसे ज्यादा काम हम करेंगे। डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से चलेगी। 60% टिकट फाइनल हुए, बाकी टिकट भी जल्द आएंगे। कार्यकर्ताओं के काम की बदौलत बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम हर लोकसभा सीट 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। पूर्व मुख्य सचिव अमीर सुबहानी बने बीईआरसी के चेयरमैन। बिहार विद्युत नियमितता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल बिहार कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अफसर हैं सुबहानी। 5 साल की अवधि या 65 साल की आयु प्राप्त करने तक वो पद पर बने रहेंगे। सेवानिवृत्ति से 2 महीने पहले बीआरएस ले लिया था पूर्व सीएस अमीर सुबहानी। हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा किए शिशिर सिन्हा का स्थान सुबहानी ने लिया। और अब आपको एक सावधान करने वाली खबर, क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा, अल नीनो। अब अल नीनो से सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल 2024 में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी गर्मी। जो अभी आप फरवरी के अंत में, मार्च की शुरुआत में सर्दी का एहसास कर रहे हैं, जल्द गर्मी आपको सताने लगेगी। दुनिया के एक बड़े हिस्से में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। आगामी अल नीनो की वजह से ग्लोबल वार्मिंग तेज होने का अनुमान है। 2024 में अमेजन से अलास्का तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। इस दौरान बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, भारत, फिलीपींस और कैरिबियन के पास के तटीय क्षेत्रों में जून तक प्रचंड गर्मी पड़ेगी। इसके बाद अल नीनो का प्रभाव थोड़ा कम होने की संभावना है, लेकिन राजस्थान और भारत के कई हिस्सों में जून नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब अक्टूबर तक गर्मी महसूस होती है। तो मानकर चलिए अल नीनो का प्रभाव आपको लंबा दिखाई देगा।